साल 2024 में दो खास चुनाव हुए थे। एक लोकसभा चुनाव हुआ था और एक झारखंड विधानसभा चुनाव हुआ था। और उसी समय एक नई नई पार्टी बनी थी, लोक अधिकार पार्टी। और झारखंड में 12 सीटों पर उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने उम्मीदवार उतारे थे। और उसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने दमखम के साथ अपने उम्मीदवार उतारे थे। अब दोनों चुनाव खत्म हो जाने के बाद इन्होंने अपने पार्टी का विस्तार किया है। और इस विस्तारित पार्टी का क्या वजह है, क्या कुछ इनका एजेंडा है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ हरिनाथ साहू हैं, लोक अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सबसे पहले लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आपने अपनी पार्टी का झारखंड में विस्तार किया है, क्या कुछ खास है इसमें? निश्चित रूप से हमारा लोक हित अधिकार पार्टी झारखंड प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष होने के नाते हमारी पार्टी चूंकि शुरू से शोषित, वंचित, उपेक्षित वर्गों का सामाजिक न्याय के पक्षधर पार्टी है। और इसी के निमित्त झारखंड प्रदेश में सबसे पहले नवंबर 2023 में इसकी शुरुआत की गई। और 2024 का जो चुनावी आगाज हुआ झारखंड प्रदेश में इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई। और हमने 14 लोकसभा से इनका नामांकन करने का काम किया था, लेकिन किसी टेक्निकल कारणों से 2 लोकसभा का नॉमिनेशन रद्द हो गया। और इसी कारण से हम लोग 12 लोकसभा से चुनाव को लड़े। और अब जो आपने पार्टी का विस्तार किया है, इसमें किन किन लोगों को जोड़ा है और इसके पीछे मकसद क्या है? पिछले हम लोग 30 जुलाई को हमने पहला सूची प्रदेश कार्य समिति का जारी किया था, जिसमें 31 लोगों को प्रदेश कार्य समिति में रखे थे, जिला अध्यक्ष रांची सहित ग्रामीण के। और इस बार संगठन का विस्तार करते हुए, चूंकि हमारा पार्टी बहुत तेज गति से सामाजिक न्याय के लिए लगातार आंदोलनरत है इस प्रदेश और पूरे देश स्तर में। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बिहार प्रदेश में भी हम लोग ने मोकामा में, पटना जिला में प्रदेश कार्यालय का शुभारंभ किया हूं। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हम लोग ने इसका कार्यालय का उद्घाटन हुआ। और प्रदेश का, झारखंड प्रदेश की अगर विशेष रूप से देखा जाए तो इसका जोर शोर से जब चुनाव के बाद से ही संगठन का कार्य चल रही है। और उसी के निमित्त आज हम लोग दूसरा सूची जारी करते हुए 16 लोगों का प्रदेश कार्य समिति में हम लोग ने मौका दिए हैं, अलग अलग जिले से हैं, जो इस प्रकार से हैं। हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे रोशन लाल गुप्ता जी के निर्देशानुसार, चूंकि हम झारखंड प्रदेश के कार्यवाहक प्रदेश सदस्य होने के नाते मैं उनके निर्देश के अनुसार से ये सूची को आज जारी कर रहा हूं। आपके माध्यम से मैं पदाधिकारियों को भी और आम जनमानस झारखंड के लोगों को भी मैं जानकारी दे रहा हूं कि 32वां पदाधिकारी के रूप में हमारे प्रदेश के संगठन महासचिव के रूप में श्री प्रियरंजन दास जी, जो साहेबगंज जिला से हैं, वो कांग्रेस पार्टी के पूर्व के प्रदेश के सचिव थे। उन्होंने स्वेच्छा से इस पार्टी का दामन को थामा है। 33वां पदाधिकारी के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष सह रांची महानगर के प्रभारी के रूप में, जो पूर्व के प्रत्याशी भी रहे, रांची के नामांकन किए थे, रांची विधानसभा से लोक हित अधिकार पार्टी की ओर से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन अभी पार्टी में ज्वाइन किए हैं श्री अरुण कुमार गुप्ता जी, जो रांची के रहने वाले हैं। इन्हें प्रदेश के उपाध्यक्ष रांची महानगर प्रभारी मनोनीत किया जाता है। उसी प्रकार 34वां पदाधिकारी के रूप में प्रदेश कार्य समिति सदस्य और हजारीबाग जिला के प्रभारी के रूप में आदरणीय चौपारण हजारीबाग के निवासी श्री नंदू साहू जी को मनोनयन किया जाता है। 35वां पदाधिकारी के रूप में प्रदेश के संगठन सचिव और कांके विधानसभा के प्रभारी, जो पूर्व में कांग्रेस पार्टी के रांची जिला प्रवक्ता के रूप में स्थापित थे, उन्होंने स्वेच्छा से पार्टी से त्यागपत्र देकर और हमारी लोक हित अधिकार पार्टी के दामन थामे हैं, आदरणीय श्री राम टहल नायक जी, जो बरियातू रांची निवासी हैं। 36वां पदाधिकारी के रूप में प्रदेश के सम्मानित उपाध्यक्ष और पाकुड़ जिला के प्रभारी के रूप में श्रीमान एलियंस हांसा, जो पाकुड़ जिला के रहने वाले हैं, उन्हें मनोनयन किया जाता है। चूंकि
वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं पाकुड़ से और कई दायित्वों में अन्य दलों में काम कर चुके हैं। उसी प्रकार 37वां पदाधिकारी के रूप में आपके लोक हित अधिकार पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य और धनबाद जिला के प्रभारी के रूप में हम लोग ने श्री विश्वेश कुमार मिश्रा गोड्डा जिला के रहने वाले हैं, उन्हें मनोनयन किया जाता है। उसी प्रकार 38वां पदाधिकारी के रूप में हमारे हजारीबाग के सम्मानित जिला अध्यक्ष के रूप में श्री नंदलाल साहू, जो पूर्व में भी हमारे पदाधिकारी थे लेकिन बीच के कालखंड में उन्होंने पार्टी से किनारा किए थे, लेकिन आज पुनः वो घर वापसी करते हुए नंदलाल साहू जी हजारीबाग जिला जो पूर्व में भी अध्यक्ष थे, उन्हें फिर से मनोनयन किया जाता है 38वां पदाधिकारी के रूप में। उसी प्रकार 39वां पदाधिकारी के रूप में हमारे लोक हित अधिकार पार्टी के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष रामगढ़ जिला के श्री जागो साहू, जो रामगढ़ के निवासी हैं, उन्हें मनोनयन किया जाता है। अगला पदाधिकारी 40वां नंबर में श्री अशोक राम जी, जो कांके बालू पिठोरिया के रहने वाले, बालू गांव के रहने वाले हैं। काफी जो जेएलकेम के पूर्व के रांची जिला के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने पार्टी से त्यागपत्र दे करके सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए लोक हित अधिकार पार्टी का दामन थामे हैं और इनको रांची जिला ग्रामीण का सम्मानित अध्यक्ष के रूप में मनोनयन किया जाता है। उसी प्रकार 41वां पदाधिकारी के रूप में दुमका जिला के दुमका नाला विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय श्री महासन मुर्मू जी, जो पूर्व के प्रत्याशी भी रहे हैं नाला विधानसभा के, उनको दुमका जिला के रहने वाले हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष और जामताड़ा जिला के प्रभारी मनोनयन किया जाता है। 42वां पदाधिकारी के रूप में श्री सूरज यादव जी, जो कांके के निवासी हैं, बालू गांव के, उनको रांची जिला ग्रामीण के सम्मानित महासचिव के दायित्व में मनोनयन किया जाता है। 44वां पदाधिकारी के रूप में लोक हित अधिकार पार्टी के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष बोकारो जिला के आदरणीय श्री संतोष कुमार उर्फ सन्नी ठाकुर जी, जो बोकारो जिला के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष मनोनयन किया जाता है 44वां पदाधिकारी के रूप में। 45वां पदाधिकारी के रूप में श्रीमान दीपेन साहू जी, जो कांके बोड़िया के निवासी हैं, उन्हें व्यापार प्रकोष्ठ के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मनोनयन किया जाता है। और अंतिम 46वां पदाधिकारी के रूप में जो प्रदेश कार्य समिति के में प्रदेश के सम्मानित उपाध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ के ही श्री दिलीप कुमार, जो कांके होचर निवासी हैं, इन्हें मनोनयन किया जाता है। आपके माध्यम से सभी 9 मनोनीत पदाधिकारियों को लोक हित अधिकार पार्टी झारखंड प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर रोशन लाल गुप्ता जी, राष्ट्रीय महासचिव मान्यवर श्री सतीश गांधी जी और झारखंड प्रदेश की ओर से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बहुत बहुत शुभकामना और सभी पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई देता हूं। ये तकरीबन दर्जन भर लोगों को आपने जोड़ा है और नई जिम्मेदारी दी है, तो इनसे पार्टी को क्या उम्मीद है और इनको क्या निर्देश है? जितने भी पदाधिकारी अभी जो लोक हित अधिकार पार्टी से जुड़ रहे हैं, ये सबसे ऊर्जा और उत्साहवर्धक बात है कि सभी लोगों ने अपने से संपर्क करके उन्होंने इच्छा जाहिर किया पार्टी के नीति और सिद्धांतों के साथ। चूंकि आज के दौर में जब लोग जाति और धर्म के नाम से पार्टियां चला रही है, लड़वा रहे आपस में, ऐसे समय में लोक हित अधिकार पार्टी जो सामाजिक न्याय के पक्षधर है, ये किसी जाति का नहीं है, किसी पंथ का, किसी धर्म का पार्टी नहीं है, बल्कि यहाँ सभी वर्गों का, सभी समुदाय के शोषित, वंचित और उपेक्षित वर्गों को सामाजिक न्याय और उनको राजनीतिक भागीदारी, जो गरीब तबके के लोग हैं उसको राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलती है, उनको राजनीतिक भागीदारी के साथ साथ हम लोग का जो मैनिफेस्टो है पार्टी का, इससे लोग प्रभावित हो रही है कि समान व्यवस्था में पूरे देश स्तर में सभी स्तर का उच्च से उच्च शिक्षा और चिकित्सा बिल्कुल निःशुल्क लागू हो देश के अंदर में। और जिस प्रकार माननीयों को, चाहे विधायक हो, सांसद हो, राज्यसभा सांसद हो, जो जितने भी माननीय हैं, उनको जब विधायक सांसद नहीं रहते हैं तो उनको एक मोटा रकम पेंशन के रूप में मिलती है। तो पार्टी का भी हम लोग ने स्पष्ट रूप से अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि वोटर जिनके वोट के बदौलत तो आज माननीय बने हैं, उन वोटरों को भी वोटर पेंशन मिले। और जाति जनगणना हमारा पार्टी का मूल एजेंडा है,
कि अब समय की मांग है। लगातार 2022 से जब से पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ, 2023 नवंबर से जब से पार्टी का गठन राष्ट्रीय पार्टी के रूप में चुनाव आयोग दिल्ली के द्वारा हुआ है, तब से हम लोग ने मुखर होकर के पूरे देश स्तर में, विशेषकर झारखंड प्रदेश में हमने मांग किया है कि समय की मांग है, जाति जनगणना हो और जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतनी हिस्सेदारी भागीदारी मिले। आरक्षण में भी सुधार की आवश्यकता है, सभी को समान रूप से आगे बढ़ने का मौका मिले। ऐसे तमाम विषय, विस्थापन का मुद्दा हो, चाहे जल जंगल जमीन की मुद्दा हो, स्थानीय नीति के मामला हो, तमाम चीजें हम लोग लोक हित अधिकार पार्टी के माध्यम से मुद्दों की राजनीति करने के लिए हमारे लोग सब सामाजिक न्याय के पक्षधर लोग इस पार्टी में जुड़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे हरिनाथ साहू जी से, जो झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं लोक अधिकार पार्टी के। इन्होंने अपनी पार्टी का विस्तार किया है और साथ ही साथ इस पार्टी में वे लोग पदाधिकारी बनाए गए हैं और उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है जो कांग्रेस से, जेल के से निराश थे। जेल के वही पार्टी है जो जयराम महतो की पार्टी है, वहां से भी लोग पार्टी छोड़कर इस पार्टी में शामिल हुए हैं। इनके विचारधारा के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। जोहार।